एक महात्मा एक मकान के बाहर आके खड़े हो गए। भीतर काम कर रही देवी ने देखा, स्त्री पूछती है, ए महात्मा क्या चाहिए? कहते प्राणों को भूख लगी है। किसको लगी है? प्राणों को भूख लगी है। देवी इन प्राणों को कुछ देगी? देखिए, वो ये भी कह सकते हैं मुझे भूख लगी है, परमात्माओं का ढंग देखिए। बोले देवी प्राणों को भूख लगी है, इस भूख की निवृत्ति के लिए, क्षुधा की निवृत्ति के लिए कुछ मिलेगा क्या? प्राण को प्यास लगती है, तुम्हें नहीं। अपान वायु का फंक्शन ठीक चलेगा तो शरीर से मल और मूत्र ठीक समय पे बाहर निकल जाएंगे। जब इसमें गड़बड़ होती है तो फिर शरीर में बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं। जब प्राण वायु सही नहीं चलता है तब हृदय सही नहीं चलता है। जब समान वायु सही से कार्य नहीं करता है तो आप कितना अच्छा भोजन खा लो तो भी शरीर में कमजोरी है, अनीमिया है, कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, इसका विटामिन ए बी सी डी ई एफ जी एच के जेड तक सारे बोल देते हैं। वो एक कमी होगी। क्यों? आप अच्छा भोजन खाते हैं फिर भी आपका न्यूट्रिएंट्स क्यों? समान वायु जब ठीक नहीं चलेगी तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। आपने गाजर खाई, वो गाजर का जो गुण है वो शरीर धारण नहीं कर पाता है, मल से वो बाहर निकल जाता है। जब व्यान वायु सही नहीं चलती है तो शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है, इम्यूनिटी डाउन रहती है, तब उस समय ये शरीर जल्दी रोगी होता है। और फिर चूंकि ये बेजल एनर्जी है, जब यही ठीक नहीं चलती है तो उस व्यक्ति के शरीर में अनेक अनेक प्रकार के जो रोग हैं उनकी उत्पत्ति होने लग जाती है। इसलिए इस शरीर को स्वस्थ रखने हेतु, इस शरीर को अच्छा चलाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग यथा उचित तरीके से विद राइट सिस्टम हम अपने शरीर को आसनों के द्वारा स्वस्थ रखें। जब आसन आप ठीक से नहीं करते, अच्छा मैं फिर से बात करती हूँ, कल गरबा देखा ना आपने, वो कितनी बार जमीन में बैठते हो, ये उठ जाते थे, फिर ये घूमते थे, फिर बैठ जाते थे, फिर उठ जाते थे। तो योगासन से कईयों को एलर्जी है। ना करो, वो वाला डांस कर लिया करो। अगर आप वो करेंगे तो आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जब शरीर को हिलाएंगे ही नहीं। देखिए, गांव का किसान आज भी तगड़ा है। ट्रैक्टर आने से पहले बैल के साथ जब खेती करता था और जब वो पेस्टिसाइड नहीं खरीदता था तो वो कर्जे में भी नहीं था। आज वो पेस्टिसाइड खरीदता है इसलिए कर्जा है। आज वो कंपनी का बीज खरीदता है इसलिए कर्जा है। हमारी जो मूलभूत खेती होती थी उसमें जो हमने खेत में कहो गेहूं उगाया, उस गेहूं में से 5 किलो गेहूं संभाल लिया जाता था, अगले साल उसी को रोपा जाता था। आज हर साल नया बीज खरीदना पड़ता है। वह हाइब्रिड है। पागल आदमी, तेरी धरती खराब कर दी उस हाइब्रिड ने। केमिकल डाल डाल के जमीन खराब कर दी। बड़ा ये तकलीफ दे विषय है, पर मैं कह रही हूं तो सुनो। तुम्हारी सब्जियां जहरीली हैं। जो मीठे से के बगैर तुम रह नहीं सकते हो, वो मीठा जहर हो चुका है। क्योंकि जब गन्ना उगाते हैं तो गन्ने के खेत को पानी में, उसकी जो जड़ है गन्ने की, पानी में रहनी चाहिए। अब उसमें कीड़ा या कोई फंगस नहीं लग जाए या कोई और मार नहीं आ जाए, उड़ने वाला रेंगने वाला कीड़ा बैक्टीरिया नहीं आ जाए, इसलिए डालो पेस्टिसाइड। साल भर वो पेस्टिसाइड में डूबा रहता गन्ना। वही गन्ने से फिर चीनी बनी, गुड़ बना, शक्कर बना। अब आप खाइए वो, अब हो जाएंगे बीमार। क्यों नहीं होंगे? कैंसर हो रहे हैं, ट्यूमर हो रहे हैं। यहाँ अगर मेरे कोई किसान भाई बैठे हैं,
आप अगर हमारे शिष्य हैं या बाद में सुन रहेंगे जो लोग हमारे इस रिकॉर्डिंग को, उन सबसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, बिना पेस्टिसाइड डाले खेती करिए। ये जहर है, तुम भी खा के बीमार हो रहे हो और जो दूसरी जनता खा रही है वो भी खा खा के बीमार हो रही है। जैविक खेती होनी चाहिए। अगर आप जैविक अनाज खाएंगे, क्या मजाल के कैंसर ट्यूमर हो जाए। आप जब गंदा ये कीटनाशकों से भरा हुआ गन्ने से बना चीनी और गुड़ और शक्कर खाएंगे तो डायबिटीज से लेकर के और जाने कितने कितने रोग हो जाते। कल ही कुछ चर्चा हो रही थी कि पाउडर्ड मिल्क में जो हमारी एजेंसीज हैं जो परमिट करती हैं, वो कहती हैं आप 2% मेलामाइन डाल सकते हैं। मेलामाइन जब पेंट करते हैं ना तो दीवारों में लगता है। वो मेलामाइन पाउडर जब बनता है तो उसमें, पैकेट वाला दूध उसमें। तो अब आप कह रहे हो दूध पिएंगे हड्डियां मजबूत होंगी। मजबूत होंगी? कौन कहता है? मैं इधर बड़ी मजेदार रही। राजकोट से जब द्वारिका आई है ना, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट ब्यूटीफुल कौन करता है? गैया माता। ये प्रशासनिक बैठे हैं अधिकारी, उनको भी मालूम है। चौक की जगह 4-6 गाय बैठ के सत्संग कर रही होती हैं। आज तूने कौन सी घास खाई? मुझे तो मिली नहीं। तूने क्या खाया? छिलके ही मिले थे। तेरा क्या है? सींग दुख रहा है। ये मनुष्यों ने मेरे कार मार दी थी। वो बैठ के ना बातें कर रही होती। डिवाइडर की जगह में भी गैया माता बैठी होती। क्या देखो, इतनी बड़ी सेवा कर रही कलेक्टर साहब, कुछ तो ख्याल करिए। डिवाइडर का काम करे तो गैया और उसका भैया, चौक का काम करे तो गैया मैया और भैया। बिना रुपया लगाए काम हो रहा है, ट्रैफिक मैनेज हो रही। The beautiful human and animal cohabitat. If you wish to see, then see our country. गाय और इंसान सब एक साथ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब ये कौन है जो ये रोड में आज छोड़ दी गई है? जब तक गाय दूध देती है, गैया हमारी माता है। और जिस दिन गाय का दूध आना बंद हो गया, आउट, अपनी मां को घर से बाहर निकाल देते। बैल, बछड़ा, वो तो बेचारा, देखिए कि इंसान ही है कि घर में लड़का पैदा हो सारे बड़े खुश होते हैं, हाँ लड़का हुआ। हमारे यहाँ गौशाला में जब बछड़ी पैदा होती है सब बड़े खुश होते हैं। अरे बछड़ी आ गई, बछड़ी लड़की आ गई। बछड़ा आ जाए ना तो सोच पड़ जाती है क्या करें। फिर ढूंढते हैं किसी किसान को जिसे चाहिए हो, तो उसको देते हैं। किसी ने कोल्हू चलाना है, किसी ने खेत में चलाना है, किसी ने गड्ढा चलाना है, फिर उनको दे देते। पर आमतौर पे लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। वो फिर ट्रैफिक मैनेज करते हैं। प्लास्टिक की थैलियां बेचारे खा जाते हैं। गौ हत्या का पाप सबसे बड़ा पाप माना गया है शास्त्र अनुसार। और जब आप अपनी सूख चुकी गाय या बैल या बछड़े को सड़क पे छोड़ते हैं और जब वो ऐसा कुछ खा के मरेंगे, क्या उसका पाप आपके सिर नहीं आएगा क्या? एक पूरे समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए, प्रशासन की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कुछ ऐसी जगह बनाई जानी चाहिए, कुछ ऐसे बाड़े बनाए जाने चाहिए जहां बैल, बछड़े या वो सूख चुकी बीमार बूढ़ी गाय को रखा जाए और
संभव हो सके तो उनका गौमूत्र इकट्ठा किया जाए, उस गौमूत्र से अर्क बनाइए, औषधि है वो। ये आपको सुन के हैरत होगी। एक हमारे एक शिष्य है ब्रेडफोर्ड में, लंदन में, इंग्लैंड में, उनके कान के पर्दे में छेद हो गया, पस पड़ गई, बड़ी तकलीफ, 4 कोर्स एंटीबायोटिक के हुए, कोई फर्क नहीं। डॉक्टर ने कहा अब आप कभी सफर हवाई जहाज का नहीं कर सकते, इसका कोई इलाज नहीं, मे बी वी कैन ट्राई सर्जरी। मेरे से चर्चा हुई, उन्होंने आना ही था आश्रम, मैंने कहा आप आओ तो देखते हैं। गौमूत्र छान के 3 तय कपड़े की लगाओ, उससे गौमूत्र निकाल दो, सुबह का जो गाय का होता है, वो गौमूत्र को शीशी में भरा, दिन में 2 बार वो 4 से 5 बूंदे कान में डालती और फिर रुई लगा के उसको रखती। 15 दिन में उनके कान के पर्दे का छेद ठीक हो गया। कान में जो पस पड़ रही थी वो ठीक हो गई, वो उसको सुनने लग गया। Too much phlegm, clogged up ears, drops of cow urine, वो डाला उसका एकदम ठीक। तो इसके ऊपर थोड़ा शोध होए, ये लोगों को जानकारी मिले, तो आपके घर में वो गाय बैल सिर्फ बोझ नहीं रह जाएंगे, वह आपका चलता फिरता केमिस्ट का दुकान है, वो केमिस्ट का दुकान है। वो चमड़ी का रोग हो जाए, खाज खुजली हो जाए, गौमूत्र छान करके या उसका अर्क निकाल के आप अगर चमड़ी में लगाते हैं, चमड़ी का रोग ठीक हो जाता है। भगवान के इस संसार में कोई चीज ऐसी है नहीं जो व्यर्थ है।